फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न हेयर में। सो गाइस, अभी तक हमने जो भी रिवीजन किया है उसकी ये समरी वीडियो 2 है। अगर आपने समरी वीडियो फर्स्ट नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट है पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से, उसमें जाके आप समरी वीडियो देख सकते हो फर्स्ट वाली। ओके गाइस, एंड नाउ लेट स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होता है। ओके, स्ट्रिंग मीन्स कि कोई भी करेक्टर या वर्ड जो कि सिंगल क्वेट्स या डबल क्वेट्स में हो वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे हमारे यहाँ पे पाइथन है एंड जेंगो है, ठीक है, ये डबल क्वेट्स और सिंगल क्वेट्स में है। तो कोई भी वर्ड्स जो कि सिंगल क्वेट्स या डबल क्वेट्स में होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नेम नाम से, इसके अंदर मैंने एक नेम पास किया, मैंने पास किया सागर। ओके, एंड नेक्स्ट इज मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया एज नाम से, जिसमें एज दी मैंने इंटीजर में जो कि 25 है। ओके, एंड नाउ मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर कि माई नेम इज़। ओके, एंड यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लूँगा। जो ये कर्ली ब्रेसेस है इन्हें हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। ओके, और मैं फिर यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ एंड इज़, और मैं अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेता हूँ ओपन एंड क्लोज, ठीक है, और इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर ही होते हैं ये। और अब मैं क्या करूँगा, अपनी स्ट्रिंग के बाहर डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करूँगा, डॉट फॉर्मेट। ओके, और यहाँ पे अपने वेरिएबल को पास करूँगा नेम एंड एज को, नेम कोमा एज। ओके, नाउ मैं कंट्रोल से यहाँ पे सेव करता हूँ। तो नेम नाम का जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है क्या है, सागर है, वो जाएगी इस वाले प्लेस होल्डर में, और जो एज नाम की है वो जाएगी इसमें। ओके गाइस, मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ। नाउ प्रोग्राम को यहाँ रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि माई नेम इज़ सागर एंड एज इज़ 25। ओके, इस टाइम में यहाँ से हटा देता हूँ तो ये अब नहीं आएगा, देखो। ओके, माई नेम इज़ सागर एंड एज इज़ 25। तो ये जो हमारी फॉर्मेटिंग है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, ये पाइथन 3 की है। ओके, एंड नेक्स्ट इज मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। मेरे को प्रिंट फंक्शन का यूज करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर लिखूँगा मैं माई नेम इज़। ओके, अगेन मुझे यहाँ पे भी प्लेस होल्डर पास करने होंगे एंड एज इज़, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर देता हूँ। बट इसमें हमें इस वाली फॉर्मेटिंग में डॉट फॉर्मेट मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनके अंदर वेरिएबल पास करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सीधा क्या करना है, हमें इस स्ट्रिंग से पहले एफ लगाना है फॉर्मेट के लिए, मतलब एफ लगाना होता है, मैंडेटरी है। और ये जो आपका प्लेस होल्डर है, ठीक है, इनके अंदर आपको अपने वेरिएबल पास करने हैं। मैं यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल पास करता हूँ और यहाँ पे एज नाम का। नाउ कंट्रोल से सेव करूँगा तो आप देखोगे कि दोनों प्रिंट फंक्शन का आउटपुट सेम है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि माई नेम इज़ सागर, ये देखो दोनों आउटपुट हमारे सेम है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो, बट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको कोड में ये वाली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी मिल सकती है और ये वाली भी मिल सकती है। ओके गाइस, एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं क्या करूँ, मैं इस प्लेस जो होल्डर है, प्लेस होल्डर है, यहाँ पे एज दे देता हूँ नेम की जगह, और यहाँ पे जहाँ एज है वहाँ पे नेम देता हूँ। तो जहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो वहीं पे वो वैल्यू स्टोर होगी। एंड नाउ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ से अपने कंट्रोल से सेव किया मैंने, अगेन मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तब देखोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी कि जहाँ नेम था वहाँ एज आ गई है, और जहाँ एज थी वहाँ नेम आ गया है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये वैल्यू पास करनी होती है जिस हिसाब से आपको आउटपुट चाहिए। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होती है। मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ओके गाइज, मैंने यहाँ से कमेंट किया इन सबको, क्योंकि कमेंट वाला सेक्शन हमारा रन नहीं होता है इंटरप्रेटर में। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और नेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे प्रोग्राम नाम से। ओके, तो कोई भी स्ट्रिंग हो, ठीक है, या कोई भी वेरिएबल, अगर हमें उसकी इंडेक्सिंग जाननी है तो सबसे पहले हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूँगा, इसके अंदर लेन फंक्शन का हम यूज करेंगे, और जो हमारा वेरिएबल है वो इस लेन फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे। ओके, एंड कंट्रोल से सेव करेंगे। नाउ मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो नेम नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर इसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, 7 है, वो हमें लेन फंक्शन से मिल गई है। ओके,
नाउ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा पी है, ठीक है, अगर मुझे इसकी इंडेक्सिंग जाननी है, ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। ओके, अगर मुझे इस पी को प्रिंट कराना है तो मैं इस प्रकार से करा सकता हूँ। प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, अपने वेरिएबल को लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और पी कौन सी पोजीशन पे है, 0 पोजीशन में, तो मैं 0 पास करूँगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा प्रोग्राम को एंड नाउ प्रोग्राम को रन करूँगा अगेन, तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे पी मिल चुका है। ओके, अगर मुझे यहाँ पे आर को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग करूँगा मैं 0 से, मतलब 0 पे पी 1 2 3 4, तो मैं 4 अगर मैं इंडेक्सिंग लूँगा तब जाके मुझे आर मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे 0 ये ऐसे रहने देता हूँ, 0 ऐसे रहने देता हूँ, अगेन मैं प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं 0 पास करता हूँ, सॉरी 4 पास करता हूँ यहाँ से, तो हमें आर मिल जाएगा। कंट्रोल से सेव करता हूँ मैं, नाउ प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखो मुझे आर यहाँ पे मिल गया। तो आप इस तरह से इंडेक्सिंग निकाल सकते हो। अगर मुझे अब बात करते हैं हम स्लाइसिंग की, स्लाइसिंग कैसे वर्क करता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें कमेंट कर देता हूँ तीनों को। ओके, एंड नाउ मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा अगेन, ठीक है, और मैं यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल लूँगा। अब इसमें हमें क्या होता है स्लाइसिंग में कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देने होते हैं। मैंने कहा कि मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो 0 से, ओके, और एंड कहाँ तक हो, मैंने कहा 5 तक हो। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारी अब जो इंडेक्सिंग है वो 0 से 5 तक चल रही है, बट जब प्रिंट करेंगे तो ये 5 - 1 एक माइनस कर देगी ऑटोमेटिकली, तो हमारी इंडेक्सिंग चलेगी 0 से 4 तक जाएगी। ना मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हमें, सॉरी मैंने सेव नहीं किया यहाँ पे, कंट्रोल से सेव करता हूँ मैं। नाउ अब प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमें इंडेक्सिंग में क्या आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे टर्मिनल में, PROGR, जो कि P से स्टार्ट हुआ और हमारी 4 तक जाएगी, 0 1 2 3 4 पे गया R, तो मतलब P से लेके R तक हमारे आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है। ओके गाइस, इस हिसाब से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। अगर आपको, अब मैं यहाँ से बात करते हैं कि मैं इसे प्रिंट करता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग देता हूँ -5 से लेके -2 तक। ओके, कंट्रोल से सेव करूँगा, नाउ प्रोग्राम को रन करूँगा इस तरह से, तो आप देख सकते हो अब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, OGR मिल रहा है, OGR। अब इसमें क्या हुआ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -5 से, ठीक है, अब -5 से ये आ रहा है, तो जा कहाँ तक रहा है, एंडिंग पॉइंट क्या है, -2, आउटपुट क्या आ रहा है, OGR, ठीक है। अब -5 है ये यहाँ पे, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है, तो और -5, अब -5 पे क्या मिल रहा है हमें, O मिल रहा है, और जा कहाँ तक रहा है, -2 तक, तो ये प्रिंट करेगा ओनली -3 तक, ठीक है, तो ये मतलब -1 -2 -3, मतलब O से R तक वैल्यू प्रिंट करेगा, OGR, हमें आउटपुट मिल रहा है। ओके, इस तरह से इंडेक्सिंग स्लाइसिंग काम करती है। मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा है स्टेप आर्गूमेंट। स्टेप आर्गूमेंट क्या होता है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, ओके, और इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे स्टेप आर्गूमेंट में आते हैं। ओके, पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्टेप आर्गूमेंट की, ठीक है। मैं नेम नाम का वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया, स्टार्ट किया मैंने 0 से और एंड किया कहाँ तक, मैंने 5 तक, और स्टेप कितना का लिया मैंने, 1 का लिया। ओके, तो अब क्या चीज़ है, 0 यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, 5 यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, और एक क्या है हमारा यहाँ पे, 1 का स्टेप होगा, तो स्ट्रिंग जो जाएगी हमारी 0 से 4 तक प्रिंट होगी, और एक एक का स्टेप मतलब प्रत्येक कैरेक्टर एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब मैं नाउ प्रोग्राम को रन करूँगा, तो P से हमारा ये यहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4, मतलब PROGR हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे PROGR हमें आउटपुट मिल रहा है। अगर यहाँ पे अब मैं स्टेप कर देता हूँ 2 का, ठीक है, और कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो हमारा प्रिंट होगा P के बाद होगा O, और O के बाद होगा R। नाउ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो POR हमें प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अब स्टेप कितना का है, 2 का है। ओके गाइस, अगर यही आपको प्रोग्राम रिवर्स में प्रिंट कराना हो तो आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट फंक्शन। ओके, नेम नाम का वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, ना हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देंगे ना ही एंडिंग पॉइंट देंगे, और -1 इसका स्टेप दे देंगे। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग 0 से लेकर लास्ट तक प्रिंट होगी, बट ये
रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, नाउ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ रहा है MARGORP, मतलब ये इस तरह से रिवर्स में प्रिंट हो रही है। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करानी है तो आप इस टेक्निक से उसे प्रिंट कर सकते हो। ओके, एंड नाउ अब बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड की। मैं इन्हें कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो स्ट्रिंग में हमारे कुछ मेथड हैं, जैसे हमने जाना था कि अपर मेथड क्या होता है, लोअर मेथड क्या होता है, सेंटर मेथड क्या होता है, इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम लेके यहाँ पे लेता हूँ SAG और A और R, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिया नेम। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेथड का यूज़ करता हूँ। मैं सबसे पहले लोअर मेथड का यूज़ करता हूँ। तो मेथड कोई भी हो हमारा डॉट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, और नेम डॉट अपने मेथड का नाम लेंगे मैं लोअर। ओके, नाउ मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा इस हिसाब से, पेरेंथेसिस को कंट्रोल से सेव करूँगा। तो सागर नाम का जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो उसके सभी जो लेटर्स हैं वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो देखो सागर हमारा स्मॉल में आ रहा है, जबकि यहाँ पे S भी बड़ा है और A भी कैप्स में है। सेम अगेन अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपर मेथड का, मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया, नाउ पेस्ट किया, हम यहाँ पे यूज करेंगे अपर मेथड। ओके, UPPER। ओके, कंट्रोल से सेव करेंगे, नाउ प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे स्ट्रिंग के सभी लेटर क्या में हो जाएंगे, कैप्स में हो जाएंगे। अगेन हम यहाँ पे यूज करते हैं काउंट मेथड का। काउंट मेथड क्या करेगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और काउंट से पहले चलो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टाइटल मेथड का। तो टाइटल मेथड क्या कैसे वर्क करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसका पहला लेटर कैप्स में करेगा और बाकी सब स्मॉल में करेगा। ओके, तो आप देख सकते हो सागर का S कैप्स में हो चुका है और बाकी सब स्मॉल में, तो टाइटल फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा काउंट मेथड। काउंट मेथड कैसे वर्क करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक और S दे देता हूँ अपनी स्ट्रिंग के अंदर, नाउ कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो अगर मैं S को यहाँ पे काउंट करता हूँ कि S कितनी बार आया है, ठीक है, तो प्रिंट ओके अपने वेरिएबल का नाम नेम डॉट मेथड का नाम काउंट। ओके, एंड नाउ मैं फाइंड करना है, मुझे चेक करना है S को कि S कितनी बार आया, कौन सा S, कैप्स वाला। तो कैप्स वाला S हमारी स्ट्रिंग में एक बार आया, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये वाला S भी कैप्स में कर देता हूँ और कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो अब हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 2 मिलेगा गाइस। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से मेथड है। एक होता है हमारा सेंटर मेथड। सेंटर मेथड कैसे वर्क करता है, अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, मैं इन्हें कमेंट कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से अगर मैंने एक स्ट्रिंग ली है सागर नाम से, अगर मुझे इससे पहले ये एस्ट्रिक साइन ये सिंबल प्रिंट कराने हैं 2 और 1 3, इस तरह से 4 प्रिंट कराने हैं, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन लेंगे, अपने वेरिएबल का नाम नेम डॉट, और हम लेंगे यहाँ पे सेंटर मेथड का यूज। ठीक है, सेंटर मैंने मेथड लिया, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए जो सागर है, सागर की लेंथ कितनी है, 3 और 3 6 है। तो अगर मुझे एक लेफ्ट साइड लेना है, सॉरी राइट साइड लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 7 और कोमा, और जो मुझे सिंबल यहाँ पे देना है, मुझे एस्ट्रिक साइन देना है, मैं एस्ट्रिक साइन यहाँ पे दे दूँगा 1। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूँगा, नाउ प्रोग्राम को रन करूँगा। आप देख सकते हो कि सागर के लेफ्ट साइड में एक ये स्टार आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, 8 करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अब इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड आ जाएगा। ओके, अगर मुझे यहाँ पे दोनों तरफ 2 चाहिए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 6 मैं यहाँ पे 10 कर दूँगा। ओके, कंट्रोल से सेव करूँगा, नाउ प्रोग्राम को रन करूँगा, तो आप देख सकते हो 2 लेफ्ट साइड में है और 2 राइट साइड में स्टार आ चुके हैं। तो इस हिसाब से हम सेंटर मेथड का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज हमारा है यहाँ पे, मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ ये कि इंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नेम नाम का वेरिएबल लेंगे और इनपुट फंक्शन लेंगे। यहाँ पे यूजर से हम इनपुट लेंगे। मैंने कहा कि एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करी। ठीक है, यहाँ से यूजर से इनपुट लेगा, और मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से और पेस्ट करता हूँ, और यहीं पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ एज नाम का। ठीक है गाइस, एज नाम का मैंने वेरिएबल लिया, यहाँ पे लिखा मैंने एज। ठीक है, एंटर योर एज, कंट्रोल S से मैंने सेव किया, प्रिंट कराया मैंने नेम एंड एज को, प्रिंट नेम ओके एंड प्रिंट एज मैंने प्रिंट किया,
कंट्रोल एस से मैंने यहाँ पे सेव किया और नाउ प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करता हूँ इस तरह से। और अब मुझे एंटर नेम, मैंने यहाँ पे डाला नेम सागर, ओके, और एज डाली मैंने 25। तो आप देख सकते हो नेम नाम के वेरिएबल में सागर आ चुका है और एज नाम के वेरिएबल में 25 आ चुका है, ओके। तो इनपुट फंक्शन का जो यूज होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम करते हैं, और इनपुट फंक्शन जो हमेशा वैल्यू लेता है वो स्ट्रिंग में लेता है, ओके। एंड नाउ हम यूज करेंगे यहाँ पे इंट मेथड का। इंट फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। इंट फंक्शन क्या है, जो हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में जो आ रही है वो उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे इंट फंक्शन अपना यूज करता हूँ इस तरह से, ओके, एंड नाउ मैं यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ एंड सेकंड थिंग्स यहाँ पे भी मैं इंट फंक्शन लेता हूँ, ओके, और ये मैं स्टार्ट करता हूँ एंड यहाँ पे क्लोजिंग करता हूँ और कंट्रोल सेव करता हूँ। नाउ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाला सागर, ओके, एंड देखो अभी क्या कर रहा है, यहाँ एरर दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन्हें रिमूव कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब हम जो यूजर से नेम और एज नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेते हैं num1, ओके, एंड num2। हम यूजर से 2 नंबर लेंगे, ठीक है, और एंटर योर फर्स्ट नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, एंटर योर फर्स्ट नंबर, ओके, एंड एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है गाइज। एंड कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ num1 एंड num2 को, num1 प्लस ऑपरेटर का यूज करके num2, ठीक है। और कंट्रोल से मैंने सेव किया। नाउ प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, अब देख सकते हो आप। तो एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 7 एंड सेकंड नंबर डाला मैंने 5, ठीक है। तो आंसर देखो क्या आ गया, मुझे 12 आ गया है। तो अब जो इंट फंक्शन हमने लगाया इससे पहले, तो इनपुट फंक्शन क्या में ले रहा था, वैल्यू स्ट्रिंग में ले रहा था। तो इंट फंक्शन ने उस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो 5 और 7 जो हमने वैल्यू ली है इनका उन्होंने यहाँ पे सम कर दिया, ऐड कर दिया गाइस। तो इस हिसाब से आप इनपुट फंक्शन और इंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ आपको जो सजेशन हो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।